मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी फिर आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, गुड़, खांड और चीनी ये तीन मीठे द्रव्य हैं जिनको प्रतिदिन हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रयोग करता है, परंतु हम ये नहीं जानते कि इसमें कौन सा द्रव्य लाभदायक है और कौन सा हानिकारक। देखिए, सभी ये तीनों गन्ने के रस से बनाए जाते हैं, परंतु इनको बनाने का तरीका अलग अलग है और उसी के कारण इनकी जो तासीर है, इनका लाभ और हानि, उसमें परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुड़ के विषय में। देखिए, गुड़ सीधा कोल्हू में आग पर पकाकर और गन्ने के मैल को, उसकी गंदगी को साफ करके, साफ भी या तो उसमें दूध डालते हैं या एक नेचुरल पौधा आता है जैसे भिंडी का पौधा होता है, इसी प्रकार का, उसको सुखलाई कहते हैं। उसका रेशा उसमें डाल करके गन्ने के रस को साफ कर लेते हैं और उसी गन्ने के रस से जब वो गाढ़ा हो जाता है तो गुड़ तैयार किया जाता है। तो आपने देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, इसमें जो गुड़ आपको काले रंग में मिलेगा, यानी तांबे के कलर का मिलेगा, वही अच्छा गुड़ होता है। इसमें सफेदी ढूंढने की कोशिश ना करें। जितना अधिक सफेद गुड़ आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये कास्टिक सोडा या निरमा, इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनको डाल करके उसको और अधिक साफ करके उसका कलर सफेद कर देते हैं। तो वो गुड़ हमें नहीं लेना चाहिए। और गुड़ जो है, देखिए, इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और जो फास्फोरस होता है वो अम्ल को अक्षार में बदलने के लिए कामयाब है। हमारे शरीर में जो अम्लता आ जाती है उसको क्षार में बदलने के लिए, अम्ल और अक्षार मिलकर के लवण बनाने के लिए, अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए ये कार्य करता है। तो इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। ये बहुत पाचक है और इसकी गर्म प्रकृति होती है। तो गुड़ हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है मीठे में। अब मैं बताता हूं खांड। खांड कैसे तैयार की जाती है। ये भी गन्ने के रस को पका करके रबड़ी जैसा, जिसको राब बोलते हैं हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में, राब, रबड़ी का ही अपभ्रंश है राब। रबड़ी जैसा बना करके इसको बड़े बड़े बर्तनों में भर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं तो इसमें दाना पड़ जाता है। जब इसको दाना पड़ जाता है तब इसको एक मशीन में डाल करके घुमाया जाता है और घुमाते समय उसमें पिचकारी से पानी डालते हैं तो पानी से वो साफ होता रहता है और सीरा, जिसको सीरा कहते हैं, वो अलग निकलता रहता है। सीरा आयुर्वेद में कई औषधियों को तैयार करने में काम आता है और कारखानों में इससे शराब बनाई जाती है। तो सीरा अलग हो जाता है और खांड अलग निकल आती है। सफेद रंग की खांड निकलती है, चीनी से थोड़ा सा कम सफेदी उसमें रहेगी। तो ये इसकी प्रकृति होती है ठंडी। गर्मियों के दिनों में जो सत्तू खाते हैं मीठा, वो खांड प्रयोग करें। जो शरबत पीते हैं वो भी खांड प्रयोग करें, बहुत लाभदायक है। अब मैं बताता हूं आपको चीनी। चीनी को कारखानों में बनाते समय 20 से भी अधिक केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आए थे, वो शुगर मिल में काम करते हैं। उनका यह कहना था कि वैद्य जी, यदि आप चीनी बनते हुए देख लेंगे तो आप कभी चीनी नहीं खाएंगे। तब उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कम से कम भी 20 प्रकार के केमिकल प्रयोग किए जाते हैं और ये तो मीठा नहीं, एक प्रकार का जहर तैयार हो जाता है। और वास्तव में
चीनी हानिकारक है। जब से हम सब ने गुड़ और खांड खाना बंद कर दिया है, तब से ही मधुमेह की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। मधुमेह की बीमारी आई ही चीनी के कारण है। चीनी जहर है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में प्राकृतिक ग्लूकोज बनता है उसको पचने नहीं देती, और उसके कारण हमारी जो पैंक्रियाज है वो फेल हो जाती है, वो इंसुलिन नहीं बना पाती। तो इस प्रकार से चीनी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आप अपने खाने में गुड़ और खांड का प्रयोग करें। यदि आपको चाय भी बनानी है तो उस सर्दियों में आप गुड़ की चाय बनाएं और गर्मियों में खांड की चाय बनाएं। और खांड से कुटाई करके उसका बूरा बनाया जाता है, जिसको करारा भी कहते हैं, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई हानि नहीं होती। तो इस प्रकार से आप इन तीनों में अंतर जान करके इनसे लाभ उठाएं और चीनी को तो अपने खाने से बिल्कुल निकाल दें। गुड़ और खांड ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक है, और मीठे की पूर्ति के लिए इन्हीं में से हमको प्रयोग करना चाहिए। तो आज ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, आप इसको अपनाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें और सभी भाई बहनों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।